आरव अब वो आरव नहीं रहा था जिसे हम जानते थे। 20 साल का लड़का अब 80 साल के बुजुर्ग जैसा दिखता था। सफ़ेद बाल, झुर्रीदार चेहरा, कांपते हाथ, पर आंखें अब भी उसकी थीं। उसमें अभी भी वही डर था, वही अफसोस था, वही सवाल था, क्या मैंने सच में इतना बड़ा पाप किया था? घर पर माँ रो रही थी, पड़ोस वाले पूछ रहे थे, क्या बीमारी है बेटे की? कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था, कोई ज्योतिषी कह रहा था ग्रहों का प्रकोप है। पर आरव जानता था, ये ग्रह नहीं, ये उसकी अपनी चुनी हुई राह थी। उसने फैसला किया, अब और इंतजार नहीं, उसे वापस उसी मंदिर जाना था। नहीं डर के मारे, नहीं बचने के लिए, बस सच जानने के लिए, और अगर मुमकिन हो तो इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए। दोपहर के 3 बजे आरव ने पुरानी साड़ी वाली शॉल ओढ़ी, क्योंकि अब उसे ठंड बहुत लगती थी। धीरे धीरे पैदल चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, अरे ये तो कल तक जवान लड़का था, आज बूढ़ा हो गया। वो नहीं रुका, सीधा उस पुराने काली माँ के मंदिर पहुंचा। आज मंदिर खाली था, कोई पुजारी नहीं, कोई भक्त नहीं, बस हवा में हल्की सी घुंघरू की आवाज, टिंग टिंग टिंग। अंदर काला दर्पण अभी भी खड़ा था, पर आज उसमें कोई परछाई नहीं दिख रही थी, न बूढ़ी औरत की, न कमला की, न मायरा की। आरव ने धीरे से बोला, मैं आ गया हूं, अब जो लेना है ले लो, या जो बताना है बता दो, बस ये खेल खत्म कर दो। कुछ सेकंड खामोशी, फिर दर्पण में हल्का सा कंपन हुआ और धीरे धीरे एक चेहरा उभरा। पर यह बूढ़ी औरत का नहीं था, ये एक बहुत ही साधारण, बहुत ही थके हुए चेहरे का था। एक औरत का, उम्र शायद 40-45 साल, आंखों में थकान पर दया भी। तूने मुझे बुलाया? उसने पूछा। आवाज नर्म थी, जैसे कोई माँ बात कर रही हो। आरव, आप कौन हैं? मैं वो हूँ जिसे लोग काली माँ कहते हैं, पर मैं वो नहीं हूँ जो तुमने सोचा था। वो बूढ़ी औरत, वो कमला, वो सिर्फ एक हिस्सा थी, एक बहुत पुरानी गलती का हिस्सा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तो सब झूठ था, वशीकरण, शीशी, सब? नहीं, सब सच था। पर सच का एक और पहलू भी होता है। वो शीशी कोई जादू नहीं थी, वो एक परीक्षा थी, एक बहुत कड़वी परीक्षा, जो इंसान की सबसे गहरी कमजोरी को बाहर लाती है। तूने अपनी कमजोरी प्यार में जबरदस्ती को चुना, और उसी चाहत ने तुझे अंदर से खोखला कर दिया। शीशी ने कुछ नहीं किया, शीशी ने बस वो दिखाया जो तुझ में पहले से था। अब तूने उसे तोड़ दिया तो चक्र टूट गया, पर कीमत चुकानी पड़ी। तूने अपनी जवानी दे दी, क्योंकि जवानी सिर्फ उम्र नहीं, वो समय है जब इंसान सबसे ज्यादा खुद को बदल सकता है। तूने वो मौका गवा दिया। आरव चुप रहा, फिर बोला, और कमला, वो बूढ़ी औरत, वो मायरा? औरत मुस्कुराई, बहुत दुखी मुस्कान। कमला कभी नहीं मरी, वो आज भी जिंदा है, एक छोटे से गांव में, बच्चों को पढ़ाती है। उसने भी यही रास्ता चुना था, शीशी तोड़ने का। उसने भी जवानी खोई थी, पर उसने समझ लिया था कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। उसने माफ़ी मांगी और माफ़ी मिल गई। वो आज भी जी रही है, पर अब वो किसी को वश में नहीं करना चाहती, वो बस जी रही है। तो मैं भी? तू भी जी सकता है, पर अब तुझे नई जिंदगी जीनी होगी, नई उम्र में, नए चेहरे के साथ, नए सबक के साथ। आरव ने पूछा, क्या कोई रास्ता है इसे वापस पाने का? औरत ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया, पर जो बाकी है वो अभी भी तेरे पास है। तेरी आत्मा, तेरी सीख, और वो प्यार जो अब तू सच्चे दिल से किसी को दे सकता है, बिना किसी शीशी के, बिना किसी जादू के। दर्पण में उसका चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। अंतिम बात सुन ले, इस मंदिर में अब कोई शीशी नहीं रहेगी। ये चक्र मैंने आज तोड़ दिया, क्योंकि तूने साबित कर दिया कि इंसान गलती से सीख भी सकता है। अब तू जा और जी, जितना बाकी है उतना अच्छे से जी। और दर्पण खाली हो गया, बस एक साधारण काला शीशा, कोई परछाई नहीं,
कोई आवाज नहीं। आरव बाहर निकला। बारिश रुक चुकी थी। आकाश साफ था। गंगा की लहरें चमक रही थीं। वो घर लौटा। माँ ने उसे देखा, रोते हुए गले लगाया। बेटा, तू ठीक है? आरव ने पहली बार मुस्कुराया। बहुत हल्की, बहुत थकी हुई मुस्कान। हाँ माँ, अब ठीक हूँ। अगले कुछ महीनों में आरव बदल गया। वो अब कॉलेज नहीं जाता था, पर वो रोज गंगा किनारे बैठता, लोगों से बात करता, बच्चों को कहानियां सुनाता और कभी-कभी बहुत धीरे से उन कहानियों में अपनी कहानी भी मिला देता, बिना नाम लिए, बिना शीशी का जिक्र किए। एक शाम वो घाट पर बैठा था। एक छोटी लड़की उसके पास आई। दादाजी, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? आरव ने हंसकर कहा, उदास नहीं हूं बेटा, बस पुरानी यादें हैं जो अब अच्छी लगती हैं। लड़की, क्या यादें? आरव ने गंगा की तरफ देखा। एक ऐसी याद जिसमें मैंने सीखा कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। प्यार वो है जो खुद ब खुद आता है, जब दो दिल मिलते हैं, बिना किसी शीशी के, बिना किसी जादू के। लड़की मुस्कुराई। तो आप अब खुश हैं? आरव ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, अब मैं खुश हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं, सच्चा प्यार वो नहीं जो तू पा लेता है, सच्चा प्यार वो है जो तुझे पा लेता है। और वो शाम ढल गई। गंगा बहती रही और आरव एक बुजुर्ग के चेहरे में एक बहुत छोटे, बहुत साफ दिल के साथ जिंदगी जीने लगा। तो दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा जादू वशीकरण नहीं होता। सबसे बड़ा जादू वो होता है जब इंसान अपनी गलती मान लेता है और उस गलती से आगे बढ़ जाता है। वशीकरण की कहानी यहीं खत्म होती है, क्योंकि अब कोई शीशी नहीं बची, कोई चक्र नहीं बचा, बस एक सीख बची है। प्यार को कभी जबरदस्ती मत करना, क्योंकि जो जबरदस्ती आएगा वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। वो सिर्फ एक भूत बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। और सच्चा प्यार, वो हमेशा आजाद होता है।